हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आफत भाई, मेरे साथ बैठे हैं दोनों के डॉन जे भाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम जी, तो सत श्री अकाल, ये- नमस्कार, पाए लागू मेरी तरफ से सबको प्रणाम। जी तो जे भाई, ये पाए लागू का क्या मतलब है? इसके बारे में जरा भाई समझा पता दीजिए नहीं पहले। है, वो सिख एक दूसरे को कहते हैं कि सिख शायद नहीं इस- कहते भाई, जो हिंदू बरादरी है वो कहती है पाए लागू का मतलब है कि मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। तो अच्छा। हाँ जी, इसका मतलब यही होता है मेरे ख्याल से। तो यही, अगर कोई गलती हो तो आप बता दीजिएगा। जी। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो है जी। बांग्लादेश ने J-10C जो एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना से मंगवा लिए हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को क्या हो गया यकदम, ये जो प्यार और मोहब्बत बीच की, में ये चाइना जो कहाँ से कूद पड़ा है? प्यार मोहब्बत की क्योंकि- जो पिंगे थी, हाँ। अब यकदम बांग्लादेश को पाकिस्तान और चाइना याद आ गया। ये समझ नहीं आ रही इंडिया को छोड़कर। हाँ, यही तो समझ नहीं आ रही कि वाकई वो ये मामला, ये उल्टी गंगा कैसे बहनी शुरू हो गई है। जी, जी। ये हम देखेंगे पूरी वीडियो में, और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का भी रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो। तो चलो आओ तो वीडियो वीडियो देखते अच्छी हैं। लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। देखें, और जिस पे आप रिएक्शन चाहते हैं जे भाई का, तो आप प्लीज वो हमें लिंक सेंड करें या कुछ जी। गाइड करें, हम उस पर रिएक्शन करेंगे। तो चलो आओ वीडियो देखें। बांग्लादेश चीन से खरीदेगा फाइटर जेट, यूनिस को राफेल का डर, खरीदेगा ड्रैगन का जेट। बांग्लादेश खरीदेगा चीन का J-10C फाइटर जेट। तीन दुश्मन साथ, भारत से युद्ध को तैयार। बांग्लादेश को चीन पाकिस्तान से यारी पड़ेगी भारी। भारत से युद्ध की तैयारी में जुटा बांग्लादेश। बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई, उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए थे, और अब जो बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है वो भी इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। देशी वायुसेना चीन से चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की प्लान में है। बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ का कहना है कि वो अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने और अपग्रेड करने के लिए ये जेट मांगने की सोच रहे हैं। बांग्लादेश की प्लानिंग है कि वो कुछ फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। फिलहाल चीन से पहले बैच में 16 J-10C फाइटर जेट मांगने की योजना है। इससे बांग्लादेश अपने पुराने F-7MB स्क्वाड्रन को बदलेगा, क्योंकि इन फाइटर जेट्स की लाइफ खत्म हो गई है। आंखें दिखाना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं, तो वो कोई भी जंग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना वो करेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, कभी जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट कर रहा है, तो कभी इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, ये सारी एक किस्म की बातें ही होती हैं। अगर इधर भभकियाँ। जी, मगर रियलिटी ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना इंडिया से बिजली भी खरीदता है, हाँ। इंटरनेट की सर्विसेज भी लेता है। बिल्कुल। तो वो ये सारी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये कि इंडिया और चाइना की काफ़ी अरसे से झड़पें चल रही हैं। मतलब झड़पें तो नहीं है, एक स्टैंड ऑफ सा चल रहा है और मुकाबला है दोनों के अंदर। तो अब आपको ये पता है कि चाइना और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया भी जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और चाइना इटसेल्फ जो है इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर अगर आप देखें कि अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो
बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है, उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इन्हांस कर रहे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है और ये स्टैंड ऑफ होकर लड़ेंगे कोई भी और नहीं। सर मजे की बात तो ये है कि जब पिछले दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई तो वहाँ पे इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। तब ये खबरें निकल के आई थी कि LAC से दोनों आर्मीज ने इंडिया और चाइना की अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सालों के बाद लद्दाख के मसले को एक तरफ रख कर अगर इंडिया और चाइना ने पीस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया है तो चाइना इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हो इंडिया के खिलाफ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना लड़ने की वजह ये है कि दोनों कंट्रीज़ की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो वो कोई भी नहीं चाहता। और दूसरा ये कि वॉर्स इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप इसी तरीके से दुनिया की दूसरी रीजन्स को देखें, यूरोप को देखें ख़ास तौर पे, उनके भी अपने इश्यूज़ थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों ने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व किए और साथ खड़े हो गए। तो यही चीज़ है कि चाइना जो चाहता है कि वो रीजन के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए। और वो अभी रिसेंटली मेरा नहीं ख्याल अगले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जंग करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना का जो असल टारगेट है वो वर्ल्ड सुपर पावर बनने का है और वो अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक बहस चल के बड़ी है और वो बहस ये है कि जो 1971 की जो सरेंडर पेंटिंग थी जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आर्मी चीफ का लॉन्च था वहाँ पे, ये आपको पता है कि 1971 की जो बांग्लादेश वॉर पेंटिंग थी वो आर्मी चीफ के लॉन्च में लगी रहती थी, जिसमें वो समझते कि आर्ट वर्क था और दैट वाज एन आर्ट वर्क के पाकिस्तानी जो जनरल साहब हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और वहाँ पे एक नई पेंटिंग लगा दी गई। और जो नई पेंटिंग है वो जारी बात है डिपिक्ट करती है, फीचर करती है पेंगोंग लेक को, मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स को, मैथोलॉजिकल फिगर्स को। ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ मैसेज टू चाइना। सो जो इंडिया बार बार एक चीज़ कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, तो क्या ये उस चीज़ की अक्कासी है? अब आर्मी चीफ के लॉन्च में पहले सरेंडर की पिक्चर लगाना, मुझे याद है कि सऊदी अरब के आर्मी चीफ कुछ अर्सा पहले आए थे और जब वो आए तो उस कमरे में, उस जगह पे उनको बिठाया गया। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक सेंटिमेंटल सा मोमेंट था कि भाई पाकिस्तान, सऊदी अरब हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान कि इस इम्पोर्टेंट दोस्त ने ये बर्दाश्त कर लिया कि पीछे उनके उस सरेंडर की पिक्चर जो है उसको जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा जी तबाही मचा दी, हर तरफ तबाही तबाही है। मैं कहता हूँ बांग्लादेश पागल हो गया। बांग्लादेश को क्या हो गया यार? हम तो ये सोच सोच के हैरान है, ये बांग्लादेश को हो क्या गया? ये जो प्यार मोहब्बत जो हसीना वाजिद के दौर में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में था, इतनी मोहब्बत और भाईचारा देखने को या सुनने को मिलता था, भाई जो गर्म जोशी थी ना वो अब ठंडी पड़ गई। भाई 90% बांग्लादेश का दारोमदार हिंदुस्तान पे था। हाँ जी, हिंदुस्तान हर तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था हसीना वाजी के दौर में जी। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है तब ये गवर्नमेंट भी कौन लेके आया ये भी कोई पता नहीं, किन लोगों का हाथ है ये भी कोई भाई पता जब ये हालात ऐसे खराब थे तो कुछ लोग कहते थे भाई ISI का हाथ है, कुछ लोग कहते थे अमेरिका का ज्यादा कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ था, ये उसका हाथ है। तो ये मुझे नहीं पता ये हाथ किसका है, जो बस हाथ ही नजर आ रहा है पर नजर नहीं आ रहा बंदा। आप ये देख ले कि बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर से चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, चलो पाकिस्तान की हद तक तो बात ठीक है, चाइना जो हाल ही में उसकी सुलह हुई है हिंदुस्तान के साथ, ठीक है जी, बड़ी ट्रेड हुई, वरना चाइना भी बहुत नुकसान में जा रहा था हिंदुस्तान की वजह से, ठीक है। भाई सुलह है, मेरी बात सुनो, बांग्लादेश और चाइना की लड़ाई कब हुई है? इंडिया और चाइना की यार, ये छोटी मोटी बातें चलती हैं इंडिया और चाइना की। वो 1962 की बात है जब जंग हुई थी, उसके बाद ये सिर्फ बयान ही देते हैं। नहीं आप बॉर्डर पे किस तरह का, फिर इन्होंने देखो मोदी सरकार ने हर चीज चाइना की बंद कर दी थी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद कर दी थी, सॉफ्टवेयर भी बंद कर दिए थे चाइना के, हर चीज बंद कर दी थी। वो ऐप 56 ऐप हमने देखी थी भी
इंडिया ने 56 ऐप जो चाइना की थी वो बैन कर दी तो थी। चाइना को तो वो कितना आज भी बैन है। भाई चाइना को कितना धचका लगा था, मगर बात में ये नहीं, बात ये है कि फिर ये ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में इनकी सुलह हो गई, ठीक है जी। चाइना बड़ा खुश हो गया। अब चाइना बांग्लादेश को दे रहा है जी फाइटर जेट तैयार है, ठीक है जी। फिर इसका मतलब ये है कि इस खित्ते में अमन खराब हो रहा है ना आप, क्योंकि खबरें ये सूत्रों के अनुसार ये बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना ये तीनों ने मिलके हिंदुस्तान से जंग करनी है। अच्छा, इंडिया नु घेरा पा रहे हैं। हाँ जी, ये तीनों घेरा, क्योंकि अगर बादल कह रहे थे ना तीनों तरफ से बांग्लादेश को लगता है इंडिया का, अब तीनों का बादल हर तरफ से लग रहा है इंडिया को। अब ये सूरत है, तो अगर इस तरह का मामला हुआ तो फिर खित्ते में अमन बहुत खराबी होगी, तबाही मचेगी। मगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमसाया ममालिक हैं इस खित्ते में, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे चाइना, चाहे इंडिया, इनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए आपस में यार, प्यार मोहब्बत होना चाहिए इनके साथ, ठीक है जी। एक दूसरे की मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बजाय कि हम नफरतें पैदा करें, एक दूसरे को जंगी सामान दें और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर। अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो कभी ड्रोन लगा रहा है जी बॉर्डर पे, कभी फाइटर जेट। यार बांग्लादेश आंखें कैसे दिखा सकता है इंडिया को, जबकि बांग्लादेश इतना सा है। वो कह रहे हैं हमारी एक छोटी स्टेट के बराबर है पूरा बांग्लादेश। भाई जो कुछ भी है, जब कोई देश दूसरे देश के खिलाफ फैसला करता है तो ये फर्क तो फिर किसी के सर पे बोलता है वो। हाँ जी, अकेला नहीं बंदा फैसला कर सकता, बांग्लादेश उसके पीछे हाथ होंगे बड़े ताकतवर। बांग्लादेश किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश नहीं, वो मुल्क है बांग्लादेश के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, बांग्लादेश को आगे कर रहा है कि चल भाई तू पहले देख तजर्बा कर ली है सी, अगर तू बच गया नसीब आ गया। तो यार ये बाकी बांग्लादेश इंडिया के साथ किसी का मुकाबला नहीं बनता, और ये बनना भी नहीं चाहिए। ये जो हालात है ना बांग्लादेश बनाई फिरता है, इंडिया वैसे ही जंग ना करे, इंडिया टोटल बांग्लादेश की सप्लाई बंद कर दे सारी इंडिया मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कहा कि हम इंडिया लोगों बांग्लादेशी लोगों का इलाज नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ जी, डॉक्टरों ने भी कह दिया। इतनी लड़ाई हो गई। हाँ, और दूसरी बात ये है कि डॉक्टरों ये जो एजेंसियां, इंडियन एजेंसियां, उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश को हम कोई चीज सप्लाई नहीं करेंगे आज के बाद, ठीक है। अभी सिर्फ मोदी सरकार ने बयान नहीं दिया। अगर हुकूमत मोदी सरकार कह दे ना टोटली बंद कर दे तो ये भूखे मर जाए बांग्लादेश। बस भाई सोना दे के आलू प्याज खरीद रहे हैं, सोना देगा आलू प्याज, उनके मुल्क में आलू प्याज नहीं पैदा हो रहे यार, इतनी तादाद में नहीं है ना। पहले हिंदुस्तान मदद करता था बांग्लादेशियों की, नहीं भाई। और भाई क्या हो गया आप देख तो ले। ये तो नहीं है कि भाई वो सोना देगी आलू प्याज। जी सोना दे के आलू प्याज खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, मसाला जात खरीद रहे हैं अपने मुल्क के अवाम को तक पहुंचाने के लिए। अगर ऐसे मामला थे तो इनको अभी भी मामला दुरुस्त करने चाहिए। इंडिया ने अगर आने वाले वक्त में सोना लेने से इनकार कर दी भी हमें सोना भी नहीं चाहिए, तो फिर तो आलू प्याज टमाटर चाहिए, तो फिर तो गया बांग्लादेश तो गया प्रोग्राम तो भाई वो किसी और से इंपोर्ट कर लेंगे। बाकी यार जो भी मामला था ऐसे होने नहीं चाहिए। इस मुल्क में अमन आना चाहिए, इस खित्ते में अमन आना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, अवाम एक दूसरे के साथ दे, अवाम एक दूसरे की मदद करे, और एक दूसरे मुल्क को एक दूसरे से सीखना चाहिए कि हमने तरक्की कैसे करनी है। जैसे आज इंडिया चला गया ना आसमानों पे, ऐसे ही दूसरे मुल्क। बांग्लादेश तो चलो, पाकिस्तान के हालात तो कुछ बेहतर है, बांग्लादेश तो बिल्कुल बड़े हालात है, कुछ बेहतर है बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से कई गुना अच्छे हैं। 22 सनता खत्म हो गई है बांग्लादेश से सारी, कुछ भी नहीं खत्म हुआ। चलो जी, पता लग ये तो नहीं होता भाई, जो जितनी भी इंडस्ट्री लगी थी वो 2-4 महीने में सारी तो खत्म। उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। हिंदुस्तान ने जब बयान दे दिया ना कि यार आप मालदीव के हालात नहीं देखे, भाई मालदीव एक शहर के जितना मुल्क है। और भाई यार तो बांग्लादेश उनकी एक स्टेट के जितना मुल्क है। 10-15 लाख उसकी आबादी है मालदीव की क्या हैसियत है। कनाडा माफिया मांगता फिरता है, उनके बिजनेसमैन, कनाडा के बिजनेसमैन इंडिया से माफिया मांग रहे हैं। बात करते हो यार, इंडिया बहुत ताकतवर मुल्क है। भाई ताकतवर है, कोई शक नहीं है। इंडिया क्या कहते हैं इस टाइम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे, टॉप पे है, ठीक है। 200 कितने देश हैं, उनमें चौथे नंबर पे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर ये जो रिलेशन ख़राब हुए हैं इसका कोई फ़ायदा होना नहीं है बांग्लादेश की। ये तो रियलिटी है ना
क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश अपने रिलेशन खराब करेगा तो अपने नुकसान करेगा। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ नहीं है। ਗੱਲ ਇਹ ਆ कि बांग्लादेश का रहेगा कुछ नहीं, इंडिया का जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि इतना पावरफुल और हर चीज़ इंडिया के पास है कि वो तकरीबन चंद मिनटों में अपने आप को स्टेबल कर लेगा, उसके पास इतने रिजर्व है। ये तो है, हाँ। क्योंकि कोरोना से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे मुल्कों को बड़ा नुकसान हुआ उससे। हाँ, इंडिया के पास इतने रिजर्व तो है कि वो अपन चंद मिनटों में चंद घंटों में अपने आप को स्टेबल कर लेगा, मगर बांग्लादेश का कुछ नहीं फिर बचेगा अगर उसने जंग की कोशिश की तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितने वो कहावत है ना, कितने अकबर बादशाह कितने कुतुबा मोची, ठीक है जी, इतना दूर फासला है। नहीं भाई, एक और भी तो है ना, जात दी कोड के लिए तश्तीरियां जपे, सतीरिया में जपे, तो ऐसे मसले नहीं होने चाहिए यार, बांग्लादेश को सोचना चाहिए इस खिते का अमन खराब ना हो। और मैं बांग्लादेश की जो सरकार है उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जे भाई से कांटेक्ट करें और इनसे जो अच्छे मशवरे हैं वो जी इनसे लें। वो लेने चाहिए। हाँ, तो क्योंकि मैं वो यही मशवरा JJ भाई- दूंगा कि भाई दिमाग तेरी हिलिया कि पंगा ले रहे हैं ना कर इतना दे काम, मैं यही मशवरा दूंगा उनको। जी। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी जे इसके भाई बाद ने में जरूर मशवरा बताइएगा। पाक रखा हुआ था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए इन्होंने फौरी तौर पर ना जी। वीडियो में निकाला तो मशवरा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलते और हैं अगर वीडियो में। किसी भाई के पास मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनका नंबर हो तो प्लीज जे भाई को आप ना कमेंट में लिख के दे दीजिए, क्योंकि जे भाई फौरी तौर पर उनसे रब्ता करेंगे जी। और उन्हें समझाएंगे, जी जी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही सियाना बंदा है, वो ये मेरे साथ बैठा हुआ। जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।